इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हतवी गांधी। परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, सत्य की पूजा बहुत कठिन होता। सत्य को पाने के लिए यदि संकल्प असत्य त्याग का किया जाता है तो वह सत्य के रूप में दुनिया के सामने आ जाती है। और सत्य को सिद्ध करने के लिए कभी कोशिश नहीं करना चाहिए। असत्य को दूर भगाने में जो लगता है उसका अपने आप ही सत्य के साथ परिचय हो जाता है। हीरा कहे न मुख से, लाख हमारा मोल। हीरा कभी भी ये नहीं कहता कि हमारा मूल्य लाखों का है। कांच का आज तक मोल के बारे में क्या बताया गया? नहीं बताया गया। और हीरे के मूल्य का यदि हम आंकना चाहें, संभव नहीं है। वह तो उसका मूल्य हमेशा हमेशा ग्राहकों के द्वारा बढ़ता ही चला जाता है। और जो खरीदता है और जो बेचता है, दोनों ही एक प्रकार से संतुष्ट हो जाते हैं। बहुत बड़ी कीमत बता करके फिर धीरे धीरे नीचे उतरना ठीक नहीं लगता। लगता आपको? लेकिन करते तो ऐसे ही हम उसकी कीमत कम करना चाहते हैं, जैसे बिल्कुल वह सही सही मूल्य है। नहीं, जैसे आप लोग बोलियां बोलते हैं, सही है क्या गलत है ये आप लोगों का मन जाने, लेकिन फिर भी आप बोलते हैं, लेकिन बढ़ाते हुए बोलते हैं, घटाते हुए नहीं। इतना अंतर है यहाँ के बोली में और दुकानदारी में। उमा स्वामी महाराज जी ने 5 पापों के त्याग के लिए चारित्र वृत्ति कहा है। उन्होंने 5 पाप से मुक्त होने का नाम चारित्र कहा, वृत्ति कहा, प्रत्याख्यान कहा। और इसी संकल्प के साथ चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो, चाहे सलाका पुरुषों में उन जिनकी गिनती आती है वो हो, ग्रहण करने का नाम उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। आप लोग सौदा करते हैं,
हमने व्रत लिया ये कहने की अपेक्षा हमने उससे विरति ली है, पाप का त्याग रूप संकल्प लिया है। वह देखने में नहीं मिलता, लेकिन आपके संकल्प भीतर जो है प्रत्येक क्षण में दृढ़ होता जाता है, दृढ़ होता जाता है। वह दृढ़ है क्या नहीं, लोगों के विषय की परीक्षा की बात ही नहीं है। मत दिलाओ, मत दिलाओ, विश्वास लौट आता है व्यवहार से। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं उमा स्वामी महाराज जी ने सप्तम अध्याय के प्रथम सूत्र में ये कहा। उसका हिंदी में सारांश निकालना चाहे तो ये निकल सकता है। अब ये नहीं कहो दूसरे के सामने हम भगवान के कसम मत कहो भैया, भगवान भगवान है, वो हमारे पूज्य है, आपके व्रतों के लिए नहीं बैठे हैं। वे व्रत को उद्धारण करके अथवा विरति के संकल्प को अंत तक पाला और आज पूज्य बने हैं। उन्होंने दुनिया के सामने सत्य की घोषणा के लिए कुछ भी नहीं कहा। और उसका महत्व ही समाप्त हो जाता है। मैं आपको छू करके कहता हूं भैया ये क्या कर रहे हो? स्पर्श के योग्य नहीं है हम। क्या है वो सिद्ध करना चाह रहा है और मेरे ऊपर ये विश्वास करे। अरे स्वयं आप अपने मन के ऊपर विश्वास तो करो। जब आपका मन ही आपको विश्वास के साथ कह नहीं रहा है तो दुनिया के सामने आप सिद्ध करने के लिए रात दिन चाहे कुछ भी हो, कुछ भी देना पड़े हम दे लेंगे, लेकिन विश्वास हासिल करने की बात नहीं है। विश्वास रखने का नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन को आस्था भी कही गई, प्रतीति भी कही गई और रुचि भी कहा है, विश्वास को कहा है। जब तक घट में प्राण है तब तक यह श्वास, जब तक है तब तक यह विश्वास जीवित रहेगा, यहाँ तक कि मुक्ति जब तक न हो तब तक। कहाँ से मुक्ति? कहाँ से? दुनिया से मुक्ति। संसारिणः मुक्ताश्च, संसारी जीवन से और कोई संसार है ही नहीं। देखो ये संसार सब रो रहा है, संसार जड़ है क्या, रोने वाला है क्या, उसके पास ध्वनि है क्या है? मैं आपको विश्वास दिलाऊं, कोशिश न करिए। असंयमियों की संख्या हमेशा अनंत में है
और संयमियों की संख्या 3,9 करोड़ मुनि महाराज है। उस संख्या की तुलना एक तराजू के पालने में उनको रखो और इनको रखो। कभी ऐसा प्रयास नहीं करना, स्वप्न में भी नहीं लेना। बहुमत और न सर्वसम्मत, ये दोनों ही काम यहाँ पर नहीं होने वाला है। नहीं है जैसे चुनाव में आप लोग डाल रहे हैं मत, कितने हैं विश्वास रखो, विपक्ष भी बैठेगा, पक्ष भी बैठेगा और पक्षियां भी और बैठेंगे। एक एक चुनो, जोर से करके यूं यूं करके देख लेना, नहीं तो छपक करके एक एक चला जाएगा तो हानि हो जाएगी। इसके उपरांत भी सुनने में आता है, विश्वास नहीं होता कि हमारे लिए इतने ही मत मिलेंगे। इतना कठिन परिश्रम हमने किया है, कहीं न कहीं अवश्य ही घोटाला हो गया है। अविश्वास प्रस्ताव रखो, दोबारा चुनाव कराओ। हाँ, सब कुछ ठीक होता है, लेकिन परिणाम सुनने के बाद ये हंगामा चालू हो जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सभी गलत है, मैं ठीक हूँ बस। हम जानते हैं कि कितनी कोशिश की गई। आप जो है हमारे पास इसलिए आए हो कि जीत गया, और हमारी आलोचना इसलिए कर रहे हो कि मैं आपके सामने जीत करके नहीं आया। लेकिन ये ध्यान रखो, मैं अपना मन कह रहा है मैं ही जीता हूं। मन के हारे हार है जीत। ये तो सदियों से उगती आ रही है। हम हारेंगे नहीं, हार सकते नहीं। दूसरा ये बात अलग है, हार पहना दे पहले हम खड़े होंगे, क्योंकि वह व्यक्ति मुझे हार पहना निकले आया है, आप लोगों के लिए नहीं। आप तो केवल तालियां बजाइए। ये क्या है? ये रूढ़ हो गया है। इसलिए उमा स्वामी महाराज जी ने पहले ही कहा, संकल्प का नाम विरति है। न जेब में रखने की बात है, न ही मुखाग्र करने की बात है, और न ही लिख करके रखने की बात है, और न ही शपथ लेने की बात है। इसलिए आप स्वयं शपथ नहीं ले रहे हैं, किंतु राष्ट्रपति के सामने और आपको जैसा मैं बोलता हूँ वैसा बोलना, अपने जोड़ करके कोई अक्षर या निकालना भी नहीं और जोड़ना भी नहीं, और एक बार नहीं बोलना। कितने? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। क्या है ये?
अपने साक्षी पूर्वक अपने भावों के साक्षी पूर्वक ये सारे के सारे व्यक्तियों के सामने जो बैठे हैं उनके साक्षी पूर्वक मैं यह आपके द्वारा दिया हुआ संकल्प जब तक मुझे इस पद पर रखा जाएगा तब तक मैं इसका पालन करूँगा। इसमें किसी प्रकार की कमी हो आप मेरे लिए जो कोई भी पश्चाताप प्रायश्चित दे सकते हैं, मैं इसको वहन करूँगा। यह संकल्प 5 साल के लिए है और ये जो संकल्प है, कौन सा संकल्प है ये? आजीवन। ये सत्य यदि सुरक्षित है तो वह अपनी यात्रा पूर्ण कर लेगा। यहाँ से 60 राजू तक भी चला जाएगा तो भी वह सुरक्षित रहेगा। समुद्र घाट भी हो जाता है तो भी इस शरीर के बिना वो वहाँ तक जहाँ जन्म लेना है वहाँ तक चला जाता है और सुरक्षित वहाँ से जा करके पुनः आ जाता है। आरक्षित सीट है ये, इसमें प्रवेश हो जाता है, इसको कोई भी मना नहीं कर सकता। हाँ, बिल्कुल संपूर्ण। पहले से ही हमने उनसे संकल्प दिलाया, घबराने की बात नहीं, साहस रखो, धैर्य रखो, धीरज खोना नहीं। और ये पक्का है, रास्ता यदि है तो यही है। और कोई व्यक्ति खरीदना चाहता है, क्रय विक्रय से भी ऊपर उठ जाओ, तब मालूम पड़ेगा कि कस्तूरी क्या होती है। उसको ताली बजाने की कोई आवश्यकता नहीं, उसको शपथ लेने की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु वह महक गली गली में पूर्ण जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक पहुँच जाती है। कस्तूरी कभी भी अपने मुख से नहीं कहती कि यह आप शपथ लो तो मैं आपके पास आ सकता हूँ। नहीं, शपथ से यहाँ काम नहीं होता। माँ के पास, पिताजी के पास फिर भी आप शपथ ले सकते हैं। माँ तो आपको हमेशा हमेशा शपथ से बेटा दूर रहना, किंतु सत्य वही है जो असत्य से बचा देता है। अन्यथा हमारा ये जीवन यूं ही नदी आ गई, बाढ़ आ जाए या नहीं आ जाए और चली गई, और आप उस नदी को पार करो। यह तो नियम है संसार की नदी से पार होने के लिए, उस सिंधु से पार होने के लिए हमें वह दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प लेना है। तो और उमा स्वामी महाराज ने 7वें अध्याय में ये सारे दोषों के साथ, भावनाओं के साथ व्रतों का क्या स्वरूप होता है, छोटा सा सूत्र है, किंतु वह 14 गुणस्थान को भी पार करने में अपने पास क्षमता रखता है। ऐसे व्रतों के लिए बार बार नमस्कार, और उस शास्त्रकार को भी बार बार नमस्कार करता हूँ जिसके माध्यम से हमारा किसी भी हालत में, किसी भी दशा में, किसी भी वक्त वह विश्वास कमज़ोर नहीं होता,
नहीं होना चाहिए, यही बार बार हम प्रभु से और गुरुओं से वांछा रखते हैं। अहिंसा परमो धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। भारत में कई प्रकार के दिवस मनाए जाते हैं। जिन्होंने विशेष श्रम किया, मेहनत की, ऐसे राजनेताओं के लिए भी दिवस मनाया जाता है। कोई हिंदी भाषा की अपेक्षा से भी दिवस मनाया जाता है। शिक्षकों की अपेक्षा से भी दिवस मनाया जाता है। और अपने दादा परदादा को भी श्राद्ध के रूप में दिवस एक साल में मनाया जाता है। उसी प्रकार आज 20 वर्ष से यहाँ पर गो दिवस के रूप में मनाया जाता है। कई लोगों को इतने दूर आना नहीं होता, इसलिए पर्व वहीं पर मना करके त्याग के दिन गो दिवस मनाने के लिए आते हैं। और हमें तो कोई आना जाना नहीं, उसमें शामिल हो जाते हैं हम। यह सेवा का अवसर है। बच्चों की पशु होने के उपरांत भी पशुपति के निकट होती है। इसके लिए पालने का सिद्धांत आज कुछ लोगों को मालूम भी हो सकता नहीं भी, किंतु जैनाचार्यों ने गो पालन के लिए तिलोपन्नति जैसे महान ग्रंथ में स्थान दिया है। तीर्थंकरों से पहले भी यह परंपरा थी। इसका एक ही मात्र नमूना उदाहरण तिलोपन्नति है। अथवा यूं कह दो, प्रायश्चित ग्रंथों में भी इसको स्मरण किया है। जो श्रावक कोई अपराध होता उनसे, वह घबरा करके गुरुओं के पास आता है और कहता है कि ऐसा ऐसा अपराध हुआ है। उसको देख करके उस अपराध में लगे हुए जो पाप है उनको दूर करने के लिए भी उसको उसकी शक्ति के अनुसार गोदान का विधान भी किया गया है। किसी को मान लो श्रीमान है, आपके लिए 100 गायों का दान देना है, आपके लिए 50 गायों का दान देना है,
आपके लिए 25 गायों का दान देना है। इस प्रकार शक्ति के अनुसार गोदान का विधान किया, क्योंकि उसके माध्यम से जिसको दिया जा रहा है उसकी मुख्यता है। यहाँ पर जो व्यक्ति पराश्रित जैसा है, अहिंसा धर्म का पालन तो कर रहा है, लेकिन साधन सामग्री के अभाव में उसको बहुत दोष लग रहे हैं, तो उनके दोष दूर हो और वह स्वाश्रित हो करके धर्म ध्यान करे, इस हेतु उसे योगदान के रूप में दिया जाता है और श्रीमान उसको सहर्ष स्वीकार करके उन्हें दिया जाता है। और इसके उदाहरण परम पुराण में स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने 14,000 सफेद गायों का दान दिया। आप लोग ऐसा न समझे कि हम ही दे रहे हैं तुम तो उनकी लाइन में हो, इसलिए आपका भी नाम आ रहा है। इसके अलावा और भी उदाहरण बहुत सारे हैं। जो पशु एक प्रकार से मानव के द्वारा पाले जाते हैं, वन्य पशुओं के लिए नहीं कहा जा रहा, किंतु पालते हैं। तो रात में सुनने में आया, अपने यहाँ महाराज गौशाला में 650 तो गाय हैं और 60 भैंस है और 12 घोड़े हैं। पहले घोड़े किस काम में आते थे आपको मालूम नहीं होगा। जो आज आप लोग पोस्टमैन के माध्यम से कार्य कराते हैं, वाहनों के माध्यम से इधर उधर वहाँ तक पहुँचाया जाता है, किंतु वह यदि सुविधा ना हो, वहाँ पर एक पोस्टमैन एक घोड़े के ऊपर बैठ जाता है और 50 किलोमीटर तक दूर जाकर के दूसरा वहाँ पर घोड़ा मिलेगा, वहाँ व्यक्ति को मिलेंगे, उनके लिए वह पत्थरों का ढेर दे दिया जाएगा। इस प्रकार करके वह बढ़ता चला जाता था। तो उस समय में ये घोड़े भी काम में आते थे और बंजी मनने के लिए भी घोड़ा काम आता। ऐसा नहीं, बैल के द्वारा भी महाराज बंजी मनाई जा सकती है। किसान तो ऐसा ही करता रहता है। तो यह इतिहास पढ़ने से ऐसा ज्ञात होता है। ये गो दिवस आप लोग बीच में भूल गए थे, अब आगे नहीं भूलियो, किंतु ऐसा ही करो। यहाँ तक कि यहाँ पर ऐसे करने के लिए गुवाहाटी से भी आ जाते हैं, जहाँ पर अच्छे नस्ल के गायों का व्यापार हो जाता है और लेन देन हो जाता है, विनिमय हो जाता है। ऐसे गुवाहाटी से भी यहाँ पर आते हैं, इस सभा में भी आ गए होंगे। उनका भी यह गो दिवस का मनाना सार्थक माना जाएगा। तीर्थंकरों के पहले में ही ये होते थे, हाँ होते थे। तिलोपनिधि कहता है कि तृतीय कुलकर जब थे, उस समय में भी क्या हुआ कि पशुओं का पालन इसलिए आवश्यक हो गया कि जो सिंह, व्याघ्र इत्यादि हिंसक पशु थे, इनको मारने जैसे करने लगे। दया की कमी होती चली जाती है। तो कहा श्रावकों के लिए कि तुम इनका पालन करो और हाथ में लठिया भी रखा करो,
ताकि वो सिंह अधिक भाग जाए। अब आज क्या क्या दशा हो रही है, कैसी दशा हो रही है, आपके सामने है। इसलिए प्रायश्चित ग्रंथ का भी हमने आपके सामने उदाहरण दिया। एक स्थान पर नीति वाक्य में आया है, बांधवान युव पशून पाले थे। बांधवों के समान ऐसे पशु जो रोग रुग्ण से युक्त है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, भूखे हैं, प्यासे हैं, उनके लिए भी पालन करने के लिए आचार्यों ने कहा। यदि ये नहीं करते हैं तो उन्होंने कहा ध्यान रखो क्या स्थिति होगी, तो बहुत बड़ा भयंकर वह काल आ जाएगा जिसको बोलते हैं बहुत ही पीड़ा, महारोग आदि आदि इससे हो सकते हैं। यहाँ तक राज्य का भी विनाश हो सकता है। पशुओं के अभाव में, तिर्यंचों के अभाव में मनुष्य के योग्य यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए इन सब प्रकोपों से दूर रहने के लिए उन्होंने आप लोगों को आगाह किया है कि नहीं, ये आपका कर्तव्य। बांधवा नहीं, अपने बंधुओं का जिस प्रकार आप रोग इत्यादि को दूर कर देते हो, भूख प्यास से दूर कर देते हो, उसी प्रकार पशुओं के बारे में भी आपको देना। आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि तुम उनको रोटी खिलाओ, पूरी खिलाओ, हैं आदि आदि, वो नहीं। उनका तो भूसा है और एक बाल्टी छना हुआ पानी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहते। और आपको वो पहचानते हैं अपनी आवाज के माध्यम से। इस प्रकार यह आपके सामने हमने, क्योंकि बहुत भीड़ आई है, सुना था कल सैकड़ों लोग उतने दूर दूर से आए हैं गौ सेवा दिवस मनाने, कि आप लोगों का भाव ये बहुत अच्छा है। लेकिन ये ध्यान रखो, मैं इसी में संतुष्ट नहीं होऊंगा और आपको संतुष्ट बनाना नहीं चाहूँगा, किंतु आप लोगों को क्या उदाहरण दिया, अपने बांधवान युवा, अपने बंधुओं को जिस प्रकार आप अच्छे ढंग से रखते हो, उसी प्रकार इन पशुओं का भी आपके घर में पल रहे हैं। आपके मानव पास वृत्ति है, आप व्रत हैं, इन व्रतों का भी प्रभाव उनके ऊपर भी पड़ सकता है। वो मूक है किंतु बोलते नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है वो पंचम स्थान को स्वीकार नहीं किए हैं, किंतु वो भी कर सकते, बोले बिना सब काम होता है। और आपके जब दुख का काल आ जाता है तो वो भी आंसू बहाते हैं। आप लोग कथनचित अमृतांजन वगैरह लगा करके बहाते होंगे, किंतु वो तो बिना उसके नैसर्गिक रूप से आंसू बहाते हैं। ऐसे उनका भी संयम पल सकता है, पलता है। जटायु पक्षी का भी यदि पल सकता है, जो राम के पास बैठने वाला वह, और कितना हिंसक पशु यह पक्षी था, किंतु वह भी सीता के लिए और राम के लिए वह स्नेह का भाजन बना हुआ था। स्नेह समझते हो? हाँ, वो स्नेह होता था उनको नैसर्गिक, क्योंकि उसने भी मुनि महाराज के गंधोद को अपने सिर पर चढ़ाया, और आप तो आगे पीछे कर देते हो, लेकिन वह नहीं, वहीं पर रोक करके दूर से
उसको लिया था और वहाँ पर पेड़ की शाखा के ऊपर बैठ करके आहार मुनि महाराज का देखा है। इसलिए ऐसे भव्य प्राणी रहते हैं। और यदि आपके घर में सूतक लग जाए तो आप क्या करते हैं, उस दिन में तो कम से कम एक दिन आप उसको भी उसी रूप में स्वीकार करते हैं, अथवा यूं कहो एक दिन यह पालन करके उसको दूर कर देते हैं। यानी घर का मेंबर या सदस्य है, उस सदस्य के रूप में आप स्वीकार करते हैं। यह आज भी चल रहा है। ये बात अलग है, कुछ दादाजी के बारे में, कोई पिताजी के बारे में एक ही दिन में तीनों या 13 ही बस बना करके चले जाते हैं। लेकिन ये कहा गया कि ये परंपरा तोड़ो नहीं, उन पशुओं के प्रति भी हमदर्द रखो, हम उसके पीड़ा को भी समझने का प्रयास करो। वह चाहते तक नहीं, कभी मांगते तक नहीं, कभी हड़ताल तो वो करते नहीं, किंतु आप तो हर काम में हड़ताल 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 सुनना पड़ता है। तालों को तो सुनना ही पड़ता है, ताली भले बजाए नहीं, लेकिन हड़ताल को तो देखना ही पड़ता है अच्छे अच्छे व्यक्तियों के सामने। तो प्रभु ने या गुरुओं ने हम लोगों के लिए ये जो संकेत दिए हैं, ये धर्म की ओर आकृष्ट करने के लिए हैं। और आज इसके बाद आपके साथ बच्चे भी, बहनें भी, यहाँ भी, जहाँ जाए वहाँ भी ये सारे कार्यक्रम हो, ऐसा आशीर्वाद दिया है। समय आपका सही हो रहा है, घड़ी भी अच्छी चल रही है, आगे पीछे वह नहीं होती है। या आपका आलस्य हो तो भले ही यह काम हो जाए आगे पीछे, क्योंकि आपके आने जाने में आगे पीछे कभी कभी हो जाती है। लेकिन मैं तो देखता रहता हूँ, एक समय भी आपका नहीं लेता हूँ, लेकिन कटौती अवश्य करना पड़ता है, वो भी समय देख करके काम होता है। तो आज का यह गो सेवकों का दिन है, गो दिवस है, अच्छे ढंग से मनाओ। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हतवी गांधी।